अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज हम यहाँ बनाएंगे वर्ल्ड मैप। किस तरह वर्ल्ड मैप को हम बनाएं, इसको किस तरह हम ड्रा करें और फ़ायदा क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वर्ल्ड मैप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप तारीख़ को पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री हो, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री या यूरोपियन हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री हो, उसके अलावा आईआर, करंट अफेयर्स को, तो वर्ल्ड मैप आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इवन जो करेंसीज़ हैं उनको भी याद करने के लिए। अब आप सोचेंगे यार क्या क्या रोल है करेंसी का वर्ल्ड मैप के अंदर। ज़रा देखिएगा, करेंसीज़ अगर आप वैसे रट्टा लगाएंगे, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है वर्ल्ड मैप का तो, लेकिन अगर आप जानते हैं वर्ल्ड मैप के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में, कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो साउथ एशिया में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, सेंट्रल एशिया में हैं, अफ्रीका में, यूरोप के अंदर, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर, तो जल्दी में आपको करेंसी भी याद आ जाएंगे। उसके अलावा मैंने बहुत देखा, हमारे दोस्त, उनको अल्लाह बहुत खुश रखे, फेसबुक पर वो नुस्खे बनाते हैं, हकीम बन जाते हैं, ट्रिक्स बनाते हैं वो। मतलब कैसे कि G7 मेंबर कौन से हैं, सार्क के कौन से मेंबर्स हैं, एससीओ में कौन से मेंबर्स हैं। तो नुस्खे, भाई वो नुस्खे बनाना, ट्रिक्स बनाना और भी मुश्किल है। अगर आपके पास नॉलेज है वर्ल्ड मैप का ना, तो ट्रिक्स, ये नुस्खे बिल्कुल भी आप ना बनाएं, ये रट्टा लगाना जो नुस्खे बनाते हैं आप लोग। तो हम यहाँ पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में, और उसमें हम ये भी पढ़ेंगे इसके अंदर कि प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर कहाँ पर हैं, उनका क्या किरदार है। तो ये जो आज का हमारा मैप है, इसमें सिर्फ हम जानेंगे कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड इक्वेटर इन प्राइम मेरिडियन। उसके बाद हम सेपरेटली बनाएंगे कॉन्टिनेंट वाइज, एशिया में कौन से कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका में, यूरोप में, साउथ नॉर्थ अमेरिका में, ओशनिया के अंदर। तो आपको बहुत ही इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये अफ्रीका है यहाँ पर, और ये दुनिया का वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़ इज़ इन अफ्रीका। वो आपको यहाँ मिलेंगे क्योंकि छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा है यहाँ। और ये एशिया के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट भी कहलाता है अफ्रीका। उसके बाद थोड़ा हम यहाँ पे आ जाएंगे। दिस इज़ यूरोप, ये इटली है, लॉन्ग शो, और यहाँ पर ये जो है तुर्की आ जाएगा, और ये है ब्लैक सी यहाँ। उसके बाद अगर हम बात करें एशिया के बारे में, तो यहाँ से हमारा एशिया है, ये बहुत ही मुश्किल है भाई। ये इंडिया है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो हैं साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, उनके जो कंट्रीज़ हैं। मैंने कहा ये मैप को ड्रा करना बहुत ही अच्छा। यहाँ से थोड़ा हम यूँ चलेंगे, और यहाँ से यूरोप का इलाका है ये, और ये दो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, नॉर्वे, स्वीडन, और ये है यहाँ पर यूके, द ग्रेट ब्रिटेन, ये है आयरलैंड यहाँ पर, और ये है रशिया। आगे चलेंगे यहाँ तक, तो ये इसका पेनिनसुला है एक, ये है कोरिया, साउथ नॉर्थ राइट, ये चाइना है, ये ताइवान है, और यहाँ पर ये हो गया जापान, और ये है यहाँ पर फिलिपाइनीज़, ठीक है। ये श्रीलंका, मालदीव्स, ये यहाँ पर है मडागास्कर, बड़ा जजीरा है अफ्रीका के अंदर। और यहाँ ये जो है ये है ऑस्ट्रेलिया, खुद कंट्री ऑस्ट्रेलिया। ये एक कॉन्टिनेंट, इसको हम कहते हैं ओशनिया, लेकिन हमारे पास कुछ लोग इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। और आगे ये है न्यूजीलैंड, और यहाँ भी स्मॉल कंट्रीज़ ही हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये इंडोनेशिया है यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, यह हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। यहाँ पर ये वाला जो है, दिस इज़ साउथ अमेरिका, ये है यहाँ साउथ अमेरिका। थोड़ा इसको मैं अगर और नीचे करूँ तो शायद ठीक हो जाएगा ये। और ये यहाँ से जो हैं कुछ कंट्रीज़ हैं,
नॉर्थ अमेरिका, ये कैरेबियन सी है यहाँ पर, क्यूबा वगैरह, और ये है दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा, ये वाला ग्रीनलैंड, ये न्यू फाउंडलैंड, सॉरी बैफिन जजीरा है कनाडा का, ये न्यू फाउंडलैंड, ये स्मॉल स्मॉल यहाँ पर आइलैंड्स हैं जो है कि हैं दे आर द पार्ट ऑफ कनाडा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये वाला जो है ये है सिंपली एंटार्क्टिका, राइट, ये है एंटार्क्टिका, मैं इसको यूँ करता हूँ, दिस इज एंटार्क्टिका। यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, कोल्ड, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए, राइट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, ज़रा सुनिएगा अभी यहाँ आप, ये जो है 71% दुनिया का, ग्लोब का यानी कि अर्थ का, दैट इज कवर्ड बाय वाटर, और 29% जो है वो लैंड है, ठीक है, ये ज़मीन लैंड है यहाँ पर। अच्छा, ये इसका नाम था पहले यूरोशिया यानी कि यूरोप और एशिया, यहाँ पर है कैस्पियन सी वाला, यहाँ पर माउंटेन्स हैं जो सेपरेट करते हैं यूरोप को एशिया से, इनको हम कहते हैं यूरल माउंटेन्स, यूरल URAL माउंटेन्स। अच्छा, 25% जो रशिया है वो यूरोप के अंदर है और 75% एशिया के अंदर है, लेकिन लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा यूरोपियन साइड वाले में, और वहाँ पर मॉस्को भी है, वहाँ पर पार्लियामेंट है रशिया का, तो पॉलिटिकली रशिया को हम काउंट करते हैं यूरोप के अंदर, और 75% उसका इलाका एशिया के अंदर है। और जो इसका इलाका है एशिया के अंदर उसको हम कहते हैं साइबेरिया। कभी कभी अखबार में आता है कि साइबेरिया जो है अलग मुल्क है, अरे यार साइबेरिया इज नॉट अ कंट्री, इट इज पार्ट ऑफ रशिया इन एशिया, ठीक है ना। तो ये यहाँ से पूरा एशिया है, ये मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान या तुर्की, सीरिया, इराक, फ़लस्तीन, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, UAE, और ये पाकिस्तान, इंडिया यहाँ पर आ जाएंगे इसके अंदर। और यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया है जहाँ पर फिलिपाइनीज़ और इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जो है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये चाइना, ये रशिया हैं। तो ये नंबर 1 मैं इसको करूँगा यहाँ पर, नंबर 1 सबसे बड़ा जो है कॉन्टिनेंट वो एशिया है, और एशिया में कुल मिलाकर 46 कंट्रीज़ हैं। दूसरा ये है यानी कि अफ्रीका, और तीसरा ये है लैंड के वाइज एरिया के हवाले से, और ये है SA यानी कि साउथ अमेरिका। नंबर 4 पर ये वाला है, सॉरी ये नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, और ये जो है ये है साउथ अमेरिका। और नंबर 5 पर ये है यहाँ एंटार्क्टिका, राइट, जहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, वो ठंड ज़्यादा है इसलिए। और ये नंबर 6 पर यूरोप, और नंबर 7 ये है, इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। भाई ये ओशनिया है, यहाँ कोई 14 कंट्रीज हैं, 14 कंट्रीज आ गया। सबसे बड़ा कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया, इसलिए इसको आप काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड भी है, तो O फॉर ओशनिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गए हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, और ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 5 पर एंटार्क्टिका, 6 पर यूरोप, और यहाँ पर है ओशनिया। अगर ये कुल मिलाकर 29% बनते हैं। अगर हम बात करें पानी के बारे में, वाटर के बारे में, ये यहाँ पानी है, ये वाटर, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी है, आगे ये भी पानी है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशन है, पानी, लोगों ने बहुत सवाल किए मुझसे, अकरम भाई ये पैसिफिक, अटलांटिक ओशन जो हैं ये अलग अलग हैं, भाई ये पानी एक ही है। अब ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके बिल्कुल जो ये वाला पानी है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द पैसिफिक ओशन, दुनिया का सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, ठीक है ना। और ये नॉर्थ साउथ अमेरिका इनके बिल्कुल वेस्ट में है, और ये है एशिया, ये ओशनिया इनके बिल्कुल ईस्ट में है। मैंने 1 किया और यहाँ मैंने लिखा P फॉर पैसिफिक, O फॉर ओशन, लेकिन बहुत बड़ा ओशन है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। इसको हमने डिवाइड किया, 2 नाम दिए इसको हमने, 2 नहीं है ओशन, नाम 2 रखे हैं, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक, ठीक है ना। और ये अटलांटिक ओशन है यहाँ पर। नंबर 2 एटलांटिक ओशन, इसको हम कहते हैं
नॉर्थ अटलांटिक, ये साउथ अटलांटिक, क्योंकि एक थोड़ा सा नॉर्थ में, ये साउथ में है, और ये अफ्रीका और यूरोप इनके बिल्कुल वेस्ट में है अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इनके बिल्कुल जो है वो ईस्ट में है अटलांटिक ओशन। ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि और भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एक जो और भी ओशंस हैं वो कैसे, वो है ये नंबर जो है 3, ये वाला, ये है इंडियन ओशन। एशिया के, ये यहाँ पर इंडिया बहुत बड़ा इलाका था पहले, अभी तो डिवाइड हो गया ये, ठीक है ना। ये एशिया के बिल्कुल साउथ में है, अफ्रीका के ईस्ट में है, और ओशनिया के बिल्कुल वेस्ट में है। तो ये यहाँ पर है इंडियन ओशन, और ये हो गया एंटार्क्टिका, इसके नॉर्थ में है इंडियन ओशन। यहाँ पर मडागास्कर, ये बहुत पूछते हैं जजीरा कहाँ पर है। नंबर 4 पर ये ओशन, ये वाला। अब ये जो पानी है ना एंटार्क्टिका के बिल्कुल ये वाला जो इलाका है बनेगा नॉर्थ में, ये पानी को हमने नाम दे दिया एंटार्क्टिक और साउदर्न ओशन, ये वाला। और ये जो इलाका है ये पूरा नॉर्थ के अंदर, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अमेरिका, इसको हम कहते हैं आर्कटिक ओशन, AO। इट इज कॉल्ड आर्कटिक ओशन, AO। ये भी यहां पर हो जाएगा आर्कटिक ओशन। और ये जो पानी मैंने कहा, बहुत सवाल करते हैं दोस्त के अकरम भाई क्या पानी सेपरेट है? भाई बिल्कुल नहीं, ये अटलांटिक है ना, यहाँ पानी जुड़ा हुआ है, ये इंडियन है, यहाँ पानी जुड़ा हुआ है, यहाँ पानी दुनिया में एक ही है, लेकिन कुछ एरियाज बीच में आ गए हैं तो इसके ऊपर हमने नाम सेपरेट रख लिए हैं, ठीक है ना। अब दोबारा अगर मैं आपको पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि पैसिफिक ओशन कहां पर है, ये मैप पर 2 आएंगे पैसिफिक, यहां पर भी, एशिया ओशनिया के ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इसके वेस्ट में, लेकिन पीछे मिलकर वो एक बन जाएंगे, 2 नहीं है, एक ही ओशन है, बहुत बड़ा ओशन है दुनिया का। तो ये इसको हमने डिवाइड किया वर्ल्ड मैप के अंदर, वरना ये एक ही है, 2 नहीं है, ठीक है ना। और ये अटलांटिक है, नॉर्थ साउथ अमेरिका इनके बिल्कुल ईस्ट में है, यूरोप अफ्रीका इनके वेस्ट में है, और इंडियन, साउथ ऑफ एशिया, ईस्ट ऑफ अफ्रीका एंड वेस्ट ऑफ ओशन एंड ऑस्ट्रेलिया, और ये जो आर्कटिक ओशन है सबके बिल्कुल है नॉर्थ में। अच्छा, 2 मैंने कहा था आपको कि जो लाइंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्वेटर कहाँ से गुजरता है? लिसन नाउ, यहाँ से ये गुजरता है इक्वेटर, यहाँ से ये है इक्वेटर, राइट। और ये जो इक्वेटर है ये यहाँ पर एशिया भी है, इंडोनेशिया से गुजरता है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद ये अफ्रीका, और ये जो है यहाँ पर साउथ अमेरिका। इक्वेटर यूरोप में नहीं है, ओशनिया ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, और ये जो नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर भी इक्वेटर नहीं गुजरता। उसके बाद ये दुनिया का है जो 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, ये हो गया हमारा इक्वेटर, बहुत ही मशहूर लाइन है एक इक्वेटर ये वाला। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके बिल्कुल जो है वो नॉर्थ में एक और भी लाइन वहाँ पर है, वो इस तरह गुजरता है, ये वाला जो लाइन है यहाँ पर, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर डिग्री 0 है, 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है ये है 23.5 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ से है साउथ में से, यहाँ से आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में है, और ये नॉर्थ में। याद कीजिएगा, अफ्रीका दुनिया का वो कॉन्टिनेंट है, दुनिया का अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है जहां पर ये सारे जो तीनों लाइन गुजरते हैं, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और कैप्रिकॉर्न भी। दुनिया में कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहां से ये तीनों लाइन क्रॉस करें। उसके बाद यहां से आ जाएगा आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री, ये नॉर्थ पर ही है यहाँ पर, ठीक है ना। और फिर यहाँ से है एंटार्क्टिका के अंदर, ये है एंटार्क्टिक सर्किल 66.5 डिग्री। ये हमने क्यों डिवाइड किया है, हमने लाइन क्यों बना ली है? इमेजिनरी लाइन है ये,
इन लाइंस का फ़ायदा ये है कि हमने दुनिया को, ग्लोब को डिवाइड किया ऑन द बेस ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। और ये इमेजिनरी लाइंस हैं। और यहाँ एक और लाइन, इसको मैं अच्छा, ये है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। यहाँ से आएगा इस तरह का, यूं, ये वाला जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड। और ये जो है इंग्लैंड से गुजरता है, लंदन से गुजरता है वहाँ से। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टाइम को मालूम करने के लिए। और याद कीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पानी को हम कहते हैं गल्फ ऑफ गनिया, और यहाँ पे आकर ये दोनों लाइन मिल जाते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर से आएगा 0 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, और ये इक्वेटर है 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, ये वाला। और ये पॉइंट है वो यहाँ पर। और अफ्रीका दुनिया का वो कॉन्टिनेंट है जो कि हर हेमिस्फीयर में है। व्हाट इज हेमिस्फीयर? द हाफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो है ना, ये लाइन, ये है इक्वेटर। इसने 2 पार्ट में दुनिया को डिवाइड किया है, ग्लोब को डिवाइड किया। नॉर्दर्न साइड इज नॉन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ में है साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये अफ्रीका है, नॉर्थ में भी है, साउथ के अंदर भी है, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये आ गया यहाँ पर 0 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। अब ये कह रहा है कि इसके बिल्कुल ये वाला इलाका पूरे दुनिया का ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इट इज कॉल्ड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो अफ्रीका है, देखिए जरा अभी आप, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है। तो जो दुनिया के चारों हेमिस्फीयर हैं वहां पर लोकेटेड है जो है अफ्रीका। और दुनिया का कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जो कि दुनिया के चारों हेमिस्फीयर में मौजूद हो और जो हैं वहां ये 3 लाइन क्रॉस करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये पॉइंट है गल्फ ऑफ गनिया, इसको लाजमी याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Stay blessed. Allah Hafiz.